छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको 7वीं क्लास में विज्ञान का दूसरा पाठ पाचन तंत्र चल रहा था। क्या थे? पाचन तंत्र। पाचन में कल हमने मुख गुहिका पढ़ा। मुख गुहिका। उसके पश्चात अपना जो अगला टॉपिक दूसरा आ रहा है वह है ग्रसिका। ग्रसिका। कल मुख गुहिका में हमने दांत और जीभ के बारे में पढ़ा था। दांत और जीभ। दांत के बारे में अपना एक टॉपिक रहेगा दंत क्षय। दांत क्षय क्षीण क्यों होते हैं? तो हम जो शर्करा खाते हैं, मीठा खाते हैं, वो मीठा जब हमारे मुंह के अंदर अधिक समय तक रहता है तो हमारे इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और अम्ल हमारी इन दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इससे दांत किरकने लग जाते हैं, दांत टूटने लग जाते हैं। इसलिए हमें रोजाना कम से कम 2 टाइम ब्रश करनी चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए, ताकि दांतों के बीच में जो और अन्य के कण हैं, भोजन के जो कण हैं वो फंस जाते हैं। वो ब्रश करने से दांत में से वो कण निकल जाते हैं। यदि ये कण हमारे मुंह में दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं तो इनसे अपशिष्ट पदार्थ या सूक्ष्म हानिकारक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारे दांत और मसूड़े बेकार हो जाते हैं। मसूड़े में सूजन आ जाता है, यानी सूक्ष्म जीव हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए, ब्रश करके दांतों को साफ रखना चाहिए। छात्रों, ये जो मीठा खाते हैं तो इनका मीठे का सेवन हम कम करना चाहिए। मीठा दांतों के लिए बहुत नुकसान। यदि हम खा लेते हैं तो उसके पश्चात हमें मुंह को साफ करना चाहिए। दांतों मुंह में पानी लेकर के कुल्ला बोलते हैं, कुल्ला करना चाहिए। और उसमें कुल्ला करने से जो मीठा होता है जो दांतों के चारों ओर साइड लग जाता है वो सब साफ होकर के मुंह से बाहर निकल जाता है। ब्रश करने से कण जो फंसे होते हैं दांतों के बीच में वो बाहर निकल जाते हैं और हमारा दंत क्षय नहीं होता है। दांतों से संबंधित रोग होने की संभावना कम होती है। तो हमें प्रातः उठते ही दांतों की मंजन करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। ये काम करें हम। दूसरा जीभ था। जीभ का एक टॉपिक है, जीभ क्या कार्य करती है। जीभ से उत्पन्न होने वाला जो लाला रस है, अब उसके लिए एक 2 परखने लेते हैं। और थोड़े से उबले हुए चावल लेकर के एक परखनली ए में उबले चावल डालते हैं। उबले चावल डालते हैं। परखनली बी में अब 2-3 चम्मच चावल लेकर के हम मुंह में लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा चबा करके वापस उन चावलों को परखनली बी में डाल देते हैं। अब इन दोनों प्रणालियों में ए में चबाए हुए चावल, इसमें चबाए हुए चावल और इसमें उबले हुए चावल की समान मात्रा लेकर के इनमें थोड़ा पानी डाल करके पेस्ट टाइप बना लेते हैं। और अब इन दोनों में आयोडीन विलयन की, किसकी? आयोडीन। आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालते हैं, 2-3 बूंदे ए प्रणाली में, 2-3 बूंदे बी प्रणाली में डालते हैं। हम कुछ समय पश्चात देखते हैं कि प्रणाली ए में रंग में कुछ कम परिवर्तन होता है, लेकिन प्रणाली बी के परिवर्तन रंग है उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। ये रंग परिवर्तन का कारण क्या है? रंग परिवर्तन का कारण है ये जो आयोडीन विलयन है ये मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। मंड होता है, स्टार्च होता है, इसको किसमें? शर्करा में परिवर्तित कर देता है। शर्करा में परिवर्तन, शर्करा में परिवर्तन कर देता है मंड इसको। तो ये था आपका इसका परीक्षण आयोडीन विलयन से। यानी हमारे जीभ में जो उत्पन्न लाला रस है वो क्या कार्य करता है? वो मंड को शर्करा के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। उसका जो अगला अपना टॉपिक आ रहा है वह है अब ग्रसिका।
हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन जो लसलसा हो जाता है, लुगदीनुमा हो जाता है, वह इस ग्रसिका के माध्यम से, इस ग्रसिका के माध्यम से कहाँ पहुंचता है? यहाँ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय, ये आमाशय है, ये ग्रसिका है, और इस ग्रसिका में संकुचन विरलन होता है। संकुचन के कारण हमारे यहाँ से खाया हुआ जो भोजन है वो धीरे धीरे नीचे ग्रसिका में सरकता जाता है, जैसे कहते हैं निगलना। जैसे हम निगलते हैं यहाँ से भोजन, निगलने के पश्चात वो ग्रसिका में पहुँचता है। ग्रसिका में संकुचन विरलन, यानी एक बार ग्रसिका सिकुड़ती है, एक बार फैलती है। तो इस संकुचन के कारण ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ भोजन के कण है, वो सब कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में पहुँच जाता है। तो ग्रसिका का कार्य है चबाए हुए जो भोजन है उसको आमाशय में पहुँचाना। उसके पश्चात अपना अगला पार्ट आ रहा है आमाशय। आमाशय यू आकार की मोटी मसल भित्ति होती है और यह चपटा होता है और शरीर का सबसे चौड़ा भाग है। मसल यू आकार का और शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय। इसमें 3 स्तर होते हैं: श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस। पाचक रस। श्लेष्मा, श्लेष्मा आमाशय की जो आंतरिक सतह है उसको चिकनी बनाए रखता है, जो आंतरिक सतह है उसको चिकना बनाता है ताकि जो भोजन है वो उसके चिपके नहीं और आगे बढ़ता रहे। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह इसका कार्य क्या है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ कोई जीवाणु है वो यदि हमारी आमाशय में पहुंच जाते हैं तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उनको नष्ट कर देता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। जो आमाशय की जो आंतरिक सतह है ये इस आंतरिक सतह पर पाई जाती है, यहाँ पर होते हैं। आमाशय की आंतरिक सतह पर ये श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस पाए जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक या जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है जो भोजन के साथ आमाशय में पहुंच जाते हैं। तीसरा अगला है पाचक रस। पाचक रस भोजन के जो जटिल कण हैं, भोजन के जटिल कणों को सरल कणों में तोड़ने का कार्य करता है। सरल कणों में तोड़ने का कार्य करता है। भोजन के भक्षण के लिए जो जटिल अणु होते हैं उनको किसमें तोड़ता है? ये सरल अणुओं में तोड़ देता है, जिससे ये भोजन के जो कण है जिनका अवशोषण करना होता है, पाचन करना होता है, ये सरल अणुओं में बदल जाते हैं, जिससे इसका जो हमारी आते हैं क्षुद्रांत और बृहदांत, आंत कितनी है? 2 प्रकार की, क्षुद्रांत और बृहदांत, ये इनका पाचन करने का कार्य करती है। जल में घुल करके, जल जो होता है उसमें ये जो पाचक कण पचे हुए पदार्थ होते हैं वो जल में घुलनशील अवस्था में जाकर के और हम जो हमारी आते हैं क्षुद्रांत है उसमें अवशोषण का कार्य होता है। भोजन के पाचन का कार्य और अवशोषण का कार्य किसमें होता है? क्षुद्रांत में, जो यहाँ से शुरू होती है क्षुद्रांत, ये आमाशय का अंतिम भाग है और इसके आगे क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत कहते हैं, इसकी लंबाई 7 मीटर के लगभग होती है। कितनी? 7 मीटर की। और जो बृहदांत है, जैसे बड़ी आंत है, उसकी लंबाई मात्र 1.5 मीटर की है। इनका नाम उल्टा है, यानी क्षुद्रांत तो है छोटी बोलते हैं लेकिन इसकी लंबाई अधिक है। बृहदांत बड़ी आंत बोलते हैं, उसकी लंबाई कम है। क्षुद्रांत की 7 मीटर तो बृहदांत की मात्र 1.5 मीटर की लंबाई होती है, जिनमें भोजन का अवशोषण का कार्य क्षुद्रांत के अंदर ही होता है। तो छात्रों, आपको इस चित्र को बनाना है
सुंदर से। चित्र बनाने के लिए हमें केवल पेंसिल का उपयोग करना है। इनके नाम लिखने में और चित्र बनाने में केवल पेंसिल का उपयोग करें। इनको अच्छे से आपको समझ लिया है। आपको इसका HW का कार्य मिलेगा, उसको आपको देख करके सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।